लोकसभा चुनाव 2024 के शुरुआती नतीजे एनडीए के लिए अच्छा संकेत नहीं दे रहे हैं। विशेषकर उत्तर प्रदेश के शुरुआती नतीजों के रुझानों की अगर हम बात करें तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा पिछड़ रही है। लोकसभा सीटों पर गिनती 8 बजे से शुरू हो चुकी है। गिनती शुरू होने के साथ ही चुनाव के दौरान बंगाल की काफी चर्चा हुई और बंगाल में कई इलाकों में हिंसा की घटनाएं सामने आई। सभी बूथों पर सोमवार को भी वोटिंग हुई थी। बंगाल में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लग रहा है। बंगाल में बीजेपी को 10 सीटों पर आगे बढ़त मिल रही है, वहीं टीएमसी को 31 सीटों पर बढ़त मिल रही है। 2019 लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में 64 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसमें से 62 सीटें अकेले बीजेपी को मिली थी। 2019 में एनडीए के सामने सपा बसपा रालोद का एक मजबूत गठबंधन भी था। इस बार बसपा और रालोद अलग है। इस चुनाव में बीजेपी ने एनडीए के कुनबे को आगे बढ़ाते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में असर रखने वाले राष्ट्रीय लोक दल और पूर्वांचल की पार्टी सुभा सपा को गठबंधन में शामिल किया था। उत्तर प्रदेश में पहले से ही निषाद पार्टी और अपना दल सोनेलाल बीजेपी के साथ है। बीजेपी ने यहाँ गठबंधन के सहयोगियों के साथ पूरी रणनीति बनाकर चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव के नतीजे बताते हैं कि उसे यहाँ पर कांग्रेस और सपा गठबंधन से जबरदस्त टक्कर मिल रही है। 4 जून को 11:30 बजे तक के चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आए आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी उत्तर प्रदेश में 35 सीट पर आगे चल रही है, जबकि सपा 34 सीट पर कांटे की टक्कर दे रही है। कांग्रेस 8 सीट पर आगे है। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस 1 ही सीट जीत पाई थी। बीजेपी के नेता चुनाव का ऐलान होने से 6 महीने पहले ही इस बात का दावा कर रहे थे कि उनका लक्ष्य उत्तर प्रदेश में सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करना है और पार्टी ने अपनी चुनावी गणित इसी हिसाब से तैयार भी की थी, लेकिन ऐसा नतीजों या रुझान में नहीं होता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने जबरदस्त चुनाव प्रचार किया था। बीजेपी के बड़े हिंदू चेहरे और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी चुनाव प्रचार के दौरान लगभग हर लोकसभा सीट को कवर करने की कोशिश की थी। चुनाव प्रचार के दौरान सपा के अखिलेश यादव और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कई लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार एक साथ किया। अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए भी ताकत झोंकी। अमेठी और रायबरेली में ऐसा विशेष रूप से देखने को मिला, जहां पर सपा कार्यकर्ता पूरे दल बदल के साथ कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए प्रचार में जुट रहे थे। अगर रुझान और नतीजे सही साबित होते हैं तो ये निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन और विशेषकर समाजवादी पार्टी को ताकत देगा, जबकि भाजपा के लिए बड़े झटके की तरह होगा, क्योंकि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के लिए उत्तर प्रदेश बहुत ही अहम रहा है। बिहार में इंडिया गठबंधन ने प्रदर्शन सुधारा है। उत्तर प्रदेश जैसे ही चुनाव हाल बिहार में भी दिख रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ 40 में से 39 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार एनडीए गठबंधन 31 सीटों पर आगे है, जबकि बाकी सीटों पर इंडिया गठबंधन में शामिल राजद, कांग्रेस और वाम दल आगे हैं। लोकसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आ गए थे। यहाँ पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन के चुनाव की कमान संभाली। महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में भी एनडीए पीछे चल रही है। कुछ ऐसा ही चुनाव नतीजे या रुझान 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में सामने आते दिख रहे हैं। यहाँ 11:30 बजे तक कांग्रेस 11 सीटों पर आगे थी, जबकि भाजपा भी इतनी ही सीटों पर आगे है। कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली यूबीटी शिवसेना 10 सीटों पर है और एनसीपी शरद पवार 8 सीटों पर आगे है। बीजेपी के साथ महाराष्ट्र की सरकार में शामिल एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना 6 सीट पर और अजित पवार की एनसीपी 1 ही सीट पर आगे है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने महाराष्ट्र में 40 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन तब शिवसेना अविभाजित थी। बीजेपी के स्टार प्रचारक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र में सभी लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रहे थे, लेकिन चुनाव नतीजे और रुझान बताते हैं कि बीजेपी और एनडीए इस लक्ष्य से काफी दूर है। खैर, चुनाव के नतीजे जब तक आते हैं तब तक तो पिक्चर क्लियर हो ही जाएगी। फिलहाल यही थी खबर। देखते रहिए जनसत्ता। शुक्रिया।